द वॉल्ट डिज्नी कंपनी 2019 के अंदर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था $69 बिलियन, और जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो था $230 बिलियन। फॉर कंपैरिजन, अगर हम $230 बिलियन को कंपेयर करें तो जो पाकिस्तान की जीडीपी है, जो 2020 की नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेटेड है, वो है $264 बिलियन। यानी एक ऐसी कंपनी जो कि एक ऐसे देश से कंपेयर कर पा रही है अपने आप को वैल्यूएशन के मामले में जिसकी पॉपुलेशन 22 करोड़ है। डिज्नी आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सिनेमाज और जो स्टूडियोज है वो आते हैं, जैसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और मार्वल स्टूडियोज, नेशनल जियोग्राफी और ऐसे बहुत सारे। डिज्नी से हमें ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर दिए हैं जो कि जिसने हर बच्चे को मनोरंजित किया है, जैसे मिकी माउस। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि अभी तक का सबसे पॉपुलर सिनेमैटिक यूनिवर्स है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिज्नी ने हमें दी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हमें डिज्नी का जो फाउंडेशन हुआ था वो था 16 अक्टूबर 1923 को। पर अगर हमें ये स्टोरी पूरे अच्छे से समझनी है तो हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी 5 दिसंबर 1901 से। ये वो दिन है जिस दिन वॉल्ट डिज्नी का जन्म हुआ। वॉल्ट डिज्नी को जन्म से ही ड्राइंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने आर्ट्स की खूब सारी क्लासेस भी ली, और जब वो 18 के हुए उन्होंने इसी फील्ड में जॉब करने की सोची। 1920 के अंदर वो शिकागो से कैलिफोर्निया चले गए ताकि वो इसी फील्ड के अंदर आगे और कुछ भी कर पाए। उन्होंने पहली कंपनी खोली लाफोग्राम नाम से, लेकिन वो कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई और उनको जल्द ही उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर करके बंद करना पड़ा। उसके बाद वो हॉलीवुड के अंदर चले गए। 1923 के अंदर उन्होंने अपने भाई रॉय के साथ द डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो खोला। उन्होंने इस पीरियड के अंदर एलिस वंडरलैंड जैसी एनिमेशंस बनाई, और उनका सबसे फेमस कैरेक्टर आया, उसका नाम था ऑसवेल्ड द लकी रैबिट। इसे उन्होंने और उनके एनिमेटर सहयोगी यूबी आईवर्क्स ने मिलकर बनाया था, और ये एक काफ़ी बड़ी सक्सेस था। लेकिन क्योंकि ये कैरेक्टर का कॉपीराइट उस समय यूनिवर्सल पिक्चर के पास था, इसलिए उनको ये कैरेक्टर छोड़ना पड़ा। लेकिन ये तो उनकी करियर की शुरुआत थी। 1928 में उन्होंने अपना सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर, जिसे आज भी डिज्नी कंपनी रिप्रेजेंट होती है, मिकी माउस का लॉन्च किया, और मिकी माउस देखते ही देखते सुपर डुपर हिट चला गया, और इसकी जो एनिमेशंस थी वो उसको वर्ल्ड वाइड और स्पेसिफिकली अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया। मिकी माउस की सक्सेस के बाद उन्होंने 1937 के अंदर स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स नाम से जो एक स्टोरी है उस पे बेस्ड एक एनिमेशन मूवी बनाई, जो कि काफ़ी हिट हुई। उसके बाद उन्होंने 1940s के अंदर पिनोकियो और फैंटेसिया जैसी मूवी बनाई। 1941 के अंदर उन्होंने डम्बो बनाई। 1942 में उन्होंने बम्बी बनाई। यहाँ तक तो स्टूडियो अच्छा चल रहा था और काफ़ी सारी मूवीज उनकी चल रही थी, लेकिन 1942 में क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो यहाँ से जो अमेरिकन पॉपुलेशन था उसका ज़्यादा फोकस वर्ल्ड वॉर 2 पे चला गया। इसके कारण जो डिज्नी स्टूडियोज था उनकी अर्निंग्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आया। लेकिन जैसे ही पर 1950 आते आते उन्होंने अपनी दूसरी, जो कि बहुत फेमस हुई, मूवी लॉन्च करी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। वॉल्ट डिज्नी ने एक ड्रीम देखा, और वो चाहते थे कि वो एक ऐसा लैंड बनाए जहाँ पे हर कोई खुशी खुशी रह सके। तो इसी के ऊपर बेस्ड उन्होंने डिज्नीलैंड को इंट्रोड्यूस किया 1955 के अंदर, और उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और ये पहला स्टूडियो उन्होंने खोला कैलिफोर्निया के अंदर। और 1965 में उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड खोला कैलिफोर्निया के अंदर। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे, तो उनका 15 दिसंबर 1966 के अंदर लंग कैंसर से देहांत हो गया। वॉल्ट डिज्नी ने अकेले 22 ऑस्कर जीते, उन्हें 59 नॉमिनेशंस मिले ऑस्कर के लिए, और उन्हें 4 ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले।
अगर इसको हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में सिर्फ 5 अभी तक ऑस्कर मिले हैं। वॉल्ट डिज्नी की डेथ के बाद रॉय डिज्नी जो कि उनके भाई थे, उन्होंने कंपनी को एज ए सीईओ, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए चेयरमैन ओवरटेक कर लिया। और उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो किया कि डिज्नी वर्ल्ड जो कि उनके भाई का एक सपना था, उसका नाम चेंज करके वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड कर दिया उनके ऑनर के अंदर। उन्होंने 1967 में फिर डिज्नी की वो 2 मूवीज को रिलीज करवाया जिसको सुपरवाइज वॉल्ट डिज्नी ने खुद किया था, जिनका नाम था द जंगल बुक एंड द हैप्पीएस्ट मिलेनियर। और उसके बाद उन्होंने और भी मूवीज पे बनाने पे फोकस किया। 1 अक्टूबर 1971 के अंदर उन्होंने वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड को पब्लिकली ओपन कर दिया और कुछ स्टार्टिंग के वीक्स के अंदर उन्होंने पर्सनली वहाँ पे अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड की। लेकिन रॉय का 20 दिसंबर 1971 के दिन उनका भी देहांत हो गया। रॉय डिज्नी की डेथ के बाद जो कंपनी का जो ओनरशिप आई वो आई रॉन मिलर के हाथ में, जो कि वॉल्ट डिज्नी के सन इन लॉ थे। इन्होंने भी बहुत सारी एनिमेशन मूवीज बनाई और उन्हें पब्लिश किया, पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी कि वॉल्ट डिज्नी की एनिमेशंस होती थी। इसके बीच में कुछ मूवीज थी उनकी जो फेमस हुई, जैसे कि रॉबिन हुड और जैसे द रेस्क्यूअर। डिज्नी ने हॉरर जॉनर को भी एक्सप्लोर करने की सोचा विद द वॉचर इन द वुड्स मूवी से, और क्योंकि इस समय स्टार वॉर्स की पॉपुलैरिटी देख रहे थे वो, इसलिए उन्होंने द ब्लैक होल जैसे नाम की एक मूवी भी रिलीज करी। और उन्होंने ट्रोन जैसी मूवी, इनोवेटिव मूवी के अंदर भी पैसा लगाया, पर इनकी जो सक्सेस थी वो काफ़ी मिनिमल थी। उन्होंने इस बीच अपनी एनिमेशन को जारी रखा, लेकिन 18 अप्रैल ऑफ 1983 ये वो दिन है जब उन्होंने अपना डिज्नी चैनल को केबल टीवी पे लॉन्च किया। और जो इनका लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंटेंट था उन्होंने उसको केबल के माध्यम से हर हाउस होल्ड पहुँचाना शुरू किया। और यहाँ से डिज्नी की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि अब जो डिज्नी था वो क्योंकि अब एक आम आदमी डिज्नी की जो मूवीज़ था उनका लुत्फ उठा सकता था, इसलिए डिज्नी चैनल एक लार्ज स्केल में अमेरिका के अंदर ही नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने लगा। वॉल्ट डिज्नी कंपनी रैंक 5 आई है द एक्सियस हैरिस पोल 100 के अंदर, जो कि 100 मोस्ट पॉपुलर और रेप्यूटेड कंपनीज को मेजर करता है रैंक वाइज। उसके अंदर 5th नंबर पे द वॉल्ट डिज्नी कंपनी आई है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है उनका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इंडिया में बोला जाए तो इंडिया के अंदर सिर्फ हॉलीवुड की जो सबसे ज़्यादा चलती है मूवीज़ वो मेरे ख्याल से मार्वल स्टूडियोज़ की ही होती है। इंडिया के अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो कि एक डिज्नी की ही OTT प्लेटफॉर्म है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, जो कि मार्वल जो कि डिज्नी का जितना भी कंटेंट है उसको पब्लिश करती है, प्लस जो IPL है उसको पब्लिश करती है, और जो इंडिया की क्रिकेट टीम के जो मैचेस है उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे विजिबली शो करती है।